हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। स्वागत है आपके चैनल कन्नू कृपया में। तो आज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पर्वतनी एकादशी, पाश्र एकादशी, पदा एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो कि योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, शयन करते हैं, करवट लेते हैं, इसलिए इस दिन को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसलिए संयुक्त रूप में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अर्धांतना करने से कभी भी धन्य धान का अभाव नहीं होता, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है, मनोराप्तान वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है परिवर्तनी एकादशी का व्रत। अगर आप करते हैं व्रत एकादशी तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मान लीजिए। किसी कारणवश अगर आप यह व्रत नहीं कर पाते तो विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य कीजिए और चावल का त्याग कीजिए। वैसे तो एकादशी पर अन्न का त्याग करना चाहिए, लेकिन अगर आप अन्न ले रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी चावल नहीं खाना है और तामसिक चीजों का त्याग कर दीजिए। आचार विचार शुद्ध रहकर अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस बार साल 2025 में पर्वतनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 बुधवार को रखा जाएगा। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं 2 सितंबर को मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं देखिए। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन कीजिए। अगर संभव हो तो एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे कि महिलाएं एकादशी के दिन बाल नहीं धोती हैं तो आप लोग दशमी तिथि के दिन ही बाल धो लीजिए। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि को संध्या काल के बाद आपको अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रखिए ताकि एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में उसका उपयोग कर सकें। एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो इन तुलसी के पत्ते अवश्य रखें जिससे कि आप दोनों दिन की पूजा में प्रयोग कर सकें। एकादशी के दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल से आपको आज स्नान करना है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्योदय को जल देकर और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से आपको पूजा करना है। तो आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में ही जहां भगवान हरि विष्णु विराजित हैं वहीं आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। फिर उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं परिवर्तनी एकादशी का, तो अपने हाथ में आपको जल और पुष्प लेना है और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। अपना नाम, गोत्र और जहां पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो
उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और आपका व्रत, आपकी पूजा भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो अपनी कामना को निमित्त आप व्रत धारण कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको अपनी मनोकामना भी जरूर कहनी है और उनके पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है वह भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर गौरी गणेश का पूजन करने के बाद श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। आपको भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए, अगर उपलब्ध है तो, नहीं तो फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, यमुना जल से या फिर कोई भी पवित्र नदी का जल हो तो उससे भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, फिर पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री विष्णु को भोग लगा दीजिए। धूप दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जाप करना है। कोई सा भी मंत्र जप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। भगवान श्री विष्णु का मंत्र का आज आपको जप अवश्य करना है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, या फिर आप चाहे तो विष्णु सहस्त्रान का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। और हाँ, परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए और इसके पश्चात आपको क्षमा प्रार्थना करना है। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी धारण कर सकते हैं, चाहे तो यह व्रत आप निर्जल भी धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा है। मतलब भक्त अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के नियम लेते हैं। कुछ भक्त निर्जल व्रत धारण करते हैं, तो कई भक्त जो है फलाहार के द्वारा करते हैं, कई भक्त जो है जलहार के द्वारा अर्थात पूरी तरह से लिक्विड चीजों पर ही यह व्रत धारण करते हैं। तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप व्रत धारण कर सकते हैं। इसके बाद शाम को फिर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल प्रारंभ हो इससे पहले आपको स्नान कर लेना है। फिर हाथ पाँव मुंह धोकर भी वस्त्र बदल सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके धूप दीप पुष्प अर्पित करके विधि विधान से पूजा कीजिए। सुबह और शाम दोनों समय भगवान को भोग लगाना है। अच्छा, अभिषेक आप सुबह कर सकते हैं, शाम को अभिषेक नहीं करना है, ठीक है। बाकी की पूजा विधि वैसी ही होती है। एकादशी रात्र में अखंड दीप दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी की रात्र में जागरण करने से व्रत की संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो अखंड दीपदान एकादशी पर करके अपने मन की मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। तो यह कार्य सभी को करना चाहिए। अखंड दीपदान और रात्रि जागरण, अगर आप पूरी रात्र नहीं जागते हैं तो जितना समय आपसे हो उतने समय तक जागने का प्रयास अवश्य कीजिए। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं तो द्वादशी तिथि में आपको प्रातः काल जल्दी उठ जाना है। नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए, आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। मतलब जिस प्रकार से हम एकादशी में भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं उसी प्रकार द्वादशी में भी पूजा की जाती है। प्रातः काल उठकर पूजा करने के बाद शुद्ध स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए, भगवान को भोग लगा दीजिए
और अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा दीजिए। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं कर पाता तो ब्राह्मण को निमित्त दान की सामग्री जैसे कच्ची भोजन सामग्री निकाल कर रख दीजिए। आटा, दाल, चावल, सब्जी इत्यादि, फल या मिठाई जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्रों या फिर छतरी हो, जूते हो, जो भी आप दान करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए दक्षिणा के साथ। उसके बाद चाहे तो दान भिजवा भी सकते हैं, उसके बाद पारण कर सकते हैं, या फिर अगर समय ना हो तो पहले पारण कर लीजिए शुभ मुहूर्त में, फिर दान की सामग्री आप शाम तक भिजवा सकते हैं। इस प्रकार से 10वीं में द्वादशी तक के यह नियम होते हैं। जो भी भक्त इन नियम का अथवा संभव पालन करते हैं, मतलब अपनी इच्छा अनुसार ज्यादा से ज्यादा नियमों का पालन करे, तो हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दान कोई भी कर सकता है, जो व्रत करे वह भी व्रत ना करे वो भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप रात्र में अखंड दीप दान कर सकते हैं, चाहे तो रात जागरण कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप रात जागरण दान या फिर जो भी आपके नियम होते हैं, पूजा पाठ के मंत्र जप इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। और जब जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण करने यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए पर्वतनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 पर, और एकादशी की समापन हो रहा है 4 सितंबर को सुबह 4:21 पे। तो एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि 30 सितंबर 2025 को प्राप्त हो रही है, इसलिए 3 सितंबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो बुधवार एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं, और इस दिन सूर्योदय काल का समय 6 बजे है, सूर्यास्त का समय 6:44 पे, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको, लेकिन राहु काल का समय नोट कर लीजिए। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, और वह समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। ठीक है, पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो पारण में द्वादशी तिथि का ध्यान रखा जाता है। द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करते हैं। हरिवंशर की संपत्ति के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो द्वादशी तिथि 4 सितंबर को प्रारंभ हो रही है सुबह 4:21। द्वादशी की तिथि समापन 5 सितंबर को सुबह 4:08 पे, और हरिवंशर की समाप्ति का समय 4 सितंबर 2025 को गुरुवार के दिन 10:18 पर 10:19। आप 11 बजे के बीच में इस व्रत का पारण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप इस समय व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो फिर दोपहर में 1:36, शाम को 4:07 तक व्रत का पारण आप कर सकते हैं। दोस्तों 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही इसी चैनल पे जो नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा।